मेरे लिए मेरा जहान हो तुम, मेरी सबसे बड़ी पहचान हो तुम। अगर माँ जमी है तो पापा मेरे लिए मेरा पूरा आसमान हो तुम। बच्चे के लिए मदर और फादर दोनों की बराबर जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से कुछ बच्चों को सिंगल पेरेंट के साथ बड़ा होना होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया कि सीमा जी, हमें सिंगल पेरेंटिंग विषय पे भी बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा यस, इस टॉपिक पे तो जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में सिंगल पेरेंटिंग वाली सिचुएशन बहुत बढ़ गई है और इसके चैलेंजेस भी बहुत डिफरेंट हैं। मतलब पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए चैलेंजेस भी अलग अलग हैं। और रेजिंग अ चाइल्ड एज अ सिंगल पेरेंट इज रियली रियली स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजिंग। तो मुझे लगा कि इस विषय पे हमको जरूर बात करनी चाहिए। साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा जोशी, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच, आज आप लोगों से इस विषय पे बात करने जा रही हूँ। सिंगल पेरेंटिंग, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जब किसी का, देखिए, एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मदर और फादर दोनों जिम्मेदार होते हैं, तो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग भी दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से लाइफ में ऐसा हो जाता है कि एक अकेले पेरेंट को, मतलब माँ या पिता, किसी एक को अकेले ही विदाउट पार्टनर अपने बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जनरली हमारी सोसाइटी में दो रीजंस को कंसीडर करते हैं, मतलब मेनली, जिसमें एक हो गया डिवोर्स और एक हो गया डेथ ऑफ द पार्टनर। लेकिन अगर हम बहुत बहुत साल पीछे चले जाएं तो पहले ऐसे कहते थे कि एक बच्चा पूरे गांव का बच्चा होता है। पूरे गांव का बच्चा होने से मतलब होता है कि पूरे गांव की वो जिम्मेदारी है, उसकी हर चीज के विषय में पूरा गांव अपने आप को जिम्मेदार समझता था। इवन लोग तो ये कह देते थे, अरे उस गांव का बच्चा है, वो तो उसके ये वाले संस्कार होंगे, मतलब इतना असर होता था। धीरे धीरे समय बदला और बच्चा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और अपने अंकल आंटी, लाइक मौसा मौसी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, क्लोज नेक्स्ट डोर नेबर्स, इन सब की जिम्मेदारी होता था, एक पूरा मोहल्ले की जिम्मेदारी होता था। धीरे धीरे समय बदला और रिश्ते बहुत श्रिंक होते चले गए। उसके लिए ठीक है, प्रेजेंट कुछ सिचुएशंस भी हैं कि बच्चा जिम्मेदारी बन गया सिर्फ पेरेंट्स की, मतलब मम्मी और पापा की, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन गया धीरे धीरे। लेकिन सॉरी, अब समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में कुछ कारणों से, जैसे मैंने कहा कि डिवोर्स और डेथ ऑफ द पार्टनर, तो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं कि एक बच्चे को सिंगल पेरेंट खुद ही हैंडल करते हैं। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल रीजन है कि एक हस्बैंड को अपनी जॉब के लिए फॉरेन जाना पड़ता है, वो साल भर बाद आता है, ऐसा हो जाता है, तो बच्चे को मदर अकेली देख रही होती है। इसी तरह से अगर हस्बैंड डिफेंस में है, वो फ्रंट पे है, तो बच्चे को मदर अकेला देखती है। कोई एक्सीडेंट हो गया है कि हस्बैंड या वाइफ कोई एक जना हैंडीकैप हो गए, तो जिम्मेदारी एक पार्टनर पे अकेले पे आ जाती है। मेंटल इलनेस है, सिवियर डिप्रेशन है, तो ऐसे में वाइफ को अकेले ही चीजों को हैंडल करना पड़ रहा है। वैसे मैं यहाँ पे, मेरे मुंह से ज्यादातर मदर और वाइफ ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन दोनों की ही है, कोई भी अकेला हो सकता है। अब ये है कि और एक बात मैं बताऊंगी, जो बहुत हायर क्लास है उसमें तो ये भी होता है कि वो लोग बाय चॉइस सिंगल पेरेंटिंग करते हैं, कि वो लोग विदाउट पार्टनर या बिना शादी के एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और बच्चे का पालन पोषण करते हैं। लेकिन देखिए, जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में बाय चॉइस आई है या किसी मजबूरी से आई है, तो दोनों का ही असर अलग होगा, दोनों के लिए हमारा परसेप्शन अलग होगा, दोनों का ही हमारी पर्सनालिटी पे अलग असर होगा। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे हैं कि जब चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, तो ये जब बच्चे को सिंगल पेरेंटिंग में पालना होता है तो बहुत सारे चैलेंज पेरेंट्स के सामने आ जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक हार्डशिप, कि अगर पहले दोनों पार्टनर मिलके बच्चे को, घर को, सबको देखते थे, जिम्मेदारियां बटी हुई थी। लेकिन अब क्या है कि इकोनॉमिकल जो क्राइसिस तो लाइफ में आ ही गया है, अब घर भी संभालो और जॉब भी संभालो। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ पार्टनर सुपरविजन एंड सपोर्ट, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बच्चे का सोना, रहना, खाना, या उसको फ्रेंड्स के यहाँ छोड़ना लाना, सब चीज दोनों मिलके करते हैं। लेकिन
अब पार्टनर का सपोर्ट और सुपरविजन नहीं होता, तो वो लेडी अकेली ही कर रही होती है सब कुछ। कुछ सोशल भी इफेक्ट होता है, जैसे लोगों के अपने सवाल होते हैं और लोगों के सवाल भी होते हैं, लेकिन हमारे मन में भी कुछ ऐसा होता है कि हमें लोगों की नजरों में भी सवाल दिखाई देते हैं, हर किसी पे हम विश्वास नहीं कर पाते, और सब कुछ हिल जाता है अंदर से, कुछ इमोशनल इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं, इंटेंस सॉरोज हैं, कुछ लोनलीनेस भी आ जाती है। तो इस तरह से पेरेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये चैलेंजेस पेरेंट्स के सामने नहीं आते, बच्चे के सामने भी आते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को के साथ ढंग से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जाए, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चों की स्कूल अचीवमेंट पे भी असर आ जाता है, मतलब नेगेटिव असर आ जाता है, बच्चों की भी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चा जब अपने फ्रेंड्स को देखता है, या मतलब जैसे पीटीएम में जा रहे हैं, या पार्क में जा रहे हैं, या पार्टीज में जा रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रही हैं, तो वो देखता है कि मेरे दोस्त मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सिर्फ मम्मी के साथ जा रहा हूँ या अपने पापा के साथ जा रहा हूँ, तो बच्चे के दिल पे इसका असर आता है, उसको एक कमी महसूस होती है, उसके सामने एक रोल मॉडल की कमी आ जाती है, और बच्चे को ये भी लगता है कि दूसरे लोग उसको मतलब एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं, दया कर रहे हैं, वो भी हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता। इस तरह से बहुत सारी इश्यूज पेरेंट और बच्चे के सामने, बच्चे और पेरेंट्स की रिलेशनशिप, मतलब आपस में रिलेशनशिप और दूसरों पे रिलेशनशिप, ये सब इस पर डिपेंड करती है कि जो पेरेंट हैं वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो एक मतलब बैलेंस बिगड़ने ही लग जाता है, क्योंकि क्या होता है, पार्टनर का लॉस हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, हाउस होल्ड वर्क भी करो और कमाने भी जाओ, तो इससे क्या होता है, एक इरिटेबिलिटी, एक इम्पेशेंस आने लग जाती है हमें, और ये जो हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ाहट है, ये हमारी रिलेशनशिप बच्चे के साथ भी प्रभावित करता है। जैसे होता है ना कि इतने चिड़चिड़ाहट में हम अपने से कमजोर को ही लगाते हैं डांट, तो वही आने लग जाता है। अब क्या है, अब बच्चा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा अपनी लाइफ में, ये टोटल डिपेंड करता है कि वो मदर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है। अब ये जो उसमें अपनी लाइफ में जो ये सिचुएशन, ये चैलेंज या ये चुनौती आई है, इसके लिए जो इम्पेशेंस और इरिटेबिलिटी आई है, वो भी कुछ दिनों के लिए तो मैं मानती हूँ लाजमी होती है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस, बहुत फटीग, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो ये सब होना लाजमी सा है। लेकिन इसमें मैं कहूंगी इन चीजों के लिए भी जो मेनली जो कारण अगर हम ढूंढे, तो तीन चार कारण मुझे नजर आते हैं, जिसमें एक चीज है ब्लेम, कि एक इम्पेशेंस और इरिटेबिलिटी, नेगेटिविटी क्यों आती है, क्योंकि क्या होता है कि वो मदर अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है। लाइक कैसे, या तो अपने आप को ब्लेम करेंगे, या पार्टनर को ब्लेम करेंगे, अपनी डिसीजन को, अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को, भगवान को, अपनी फैमिली को, सबको ब्लेम करने लग जाते हैं कि बस मेरा डिसीजन गलत था, मैंने ये किस आदमी को चुन लिया, मैं क्यों नहीं समझ पाई इसको, या मेरी फैमिली ने ऐसी जगह क्यों शादी कर दी, मेरी किस्मत खराब है, पता नहीं मैंने क्या किया था जो ऐसा हुआ, तो और वो आदमी कितना खराब था। अपने बच्चे के सामने भी हम यही बात करते हैं कि तुम्हारे फादर ऐसे थे वैसे थे, तो ये ब्लेम गेम चालू हो जाता है। अब जो ये ब्लेम गेम होता है, ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हम ब्लेम गेम में होंगे, तो हम कहीं ना कहीं विक्टिम मोड में आ जाते हैं, और जो ये विक्टिम मोड होता है, ये हमें पावरलेस कर देता है, और पावरलेस होते ही ये पक्की बात मान के चलिए कि हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, और ये जो पावरलेस होना होता है, ये बच्चा भी देखता है, और जब बच्चा देखता है कि मेरी मदर इतनी कमजोर पड़ रही है, तो क्योंकि बच्चे के लिए सब कुछ उसकी माँ है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। यहाँ मैं एक और चीज शेयर करूंगी, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंटिंग की बात नहीं है, मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि जब बच्चे के सामने दूसरे पेरेंट की बुराई होती है, हम अपने आप को विक्टिम कहते हैं, दूसरे की बुराई होती है, तो ये बच्चे को अच्छा नहीं लगता, या तो उसको जो बुराई कर रहा है वो बुरा लगेगा, या
जो जो जिसकी बुराई हो रही वो पेरेंट बुरा लगने लगेगा, और इसका असर उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके दिल और दिमाग पे, उसके इमोशनल हेल्थ पर भी आता है। और यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि मैंने कई घरों में देखा है, जैसे मदर की साइड के लोग हैं, जैसे ननिहाल है, वहां पे अगर फादर की बुराई होती है तो बच्चे को कहीं अच्छा नहीं लगता, वो विरोध नहीं कर पाता, लेकिन वो समझ भी नहीं पाता कुछ। तो क्या होता है, ये जो ब्लेम गेम होता है ना, ये हमें एक नेगेटिव स्पेस में डाल देता है और हम वहीं घूमते रहते हैं, तो और कभी भी इससे निकल नहीं पाते, और इससे बच्चे की और मदर की ये रिलेशनशिप भी अफेक्ट होती है, बच्चे की खुद से भी रिलेशनशिप अफेक्ट होती है। वो भी सोचने लग जाता है शायद मैं किसी अच्छे आदमी की मतलब का बच्चा नहीं हूँ, खैर, या ये सोचने लग जाता है कि मेरी मम्मी को इस आदमी ने बहुत तकलीफ दी है, मैं इसको बताऊंगा कभी। बच्चा है, लाइफ है, लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन। हम बच्चा किसी भी बात को किसी भी तरीके से ले सकता है। खैर, इसके अलावा, ब्लेम के अलावा, ये मानिए कि एक होता है गिल्टी, कि कई बार मदर ऐसे सोचने लग जाती, गिल्टी में आ जाती है। वो चाहती, पेरेंट्स की एक है कि हमारी जिंदगी में हमें हमारे बच्चे से जितना प्यार होता है उतना इस दुनिया में किसी से नहीं होता, और हमें लगता है कि हम अपने बच्चे की सारी खुशियों को, सारी इच्छाओं को पूरा करें। और जब ऐसी सिचुएशन है कि वो सिंगल है, तो उसको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे बच्चे को ये महसूस नहीं हो जाए कि आज अगर पापा होते तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती। तो इस तरह का अपराध बोध होता है, कि शायद मैंने कुछ कर्म खराब करे होंगे तब मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने पता नहीं किसके लिए क्या किया होगा, या अपराध बोध में कि मेरे कारण आज मेरा बच्चा सफर कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए, ये जो अपराध बोध है, ये जो गिल्टी फीलिंग है, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और ये हमारी पर्सनालिटी में एक एक इरिटेशन, एक नेगेटिविटी, एक इम्पेशंस लाती है, जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। मेरा लेकिन ये मानना है कि कितनी भी अच्छी फैमिली हो, चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बच्चे को पाल रहे हो, लेकिन हम सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। और वैसे भी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि हर चीज हमारी पूरी नहीं होती। तो आप इस गिल्ट से निकलिए, तब आप जिंदगी को अलग रूप से देख पाएंगे। इसके अलावा एक चीज होती है लोनलीनेस। देखिए, ये भी एक लाजमी सी चीज है कि दिन भर हम काम करते हैं, काम करके बच्चे सो गए, हम फ्री हो गए, कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस आती है, हमें अपने दिन भर के चैलेंज, लोगों की बातें, अपनी हार्डशिप्स ध्यान आती हैं, और तब मन करता है कि काश कोई होता, या आज वो होते, या कोई हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे हक करके कहे कि क्यों चिंता करती हो, हम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो जो ये फीलिंग है ना, ये लोनलीनेस की फीलिंग आती है, और ये लोनलीनेस की फीलिंग भी हमें डिप्रेशन में लाती है, एक अकेलापन आ ही जाता है। तो मेरा मानना है कि इसको भी हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहीं हमारे में वो चीज तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम लोनली हैं तो बच्चे में भी लोनलीनेस आती चली जाएगी। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए। अब इसके बाद में बात आती है कि ये जो सिचुएशंस हैं, ये ब्लेम गेम से फ्री होना, गिल्ट फ्री होना, लोनलीनेस को हैंडल करना, लोनलीनेस को हैंडल करने के लिए देखिए, ये याद रखिए कि आप परफेक्ट पेरेंट नहीं हो सकते। परफेक्ट पेरेंटिंग इज अ मिराज, ये एक भ्रम है। आप कितना भी करिए, कोई ना कोई कमी तो रह ही जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको अपने इस चुनौती का सामना करना है, अपने बच्चे को एक हैप्पी एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो जरूरी है कि आप खुद ऑथेंटिकली हैप्पी रहिए। और ये ऑथेंटिकली हैप्पीनेस तभी आती, ऑथेंटिकल हैप्पीनेस तभी आती है जब हम लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। रुकिए, एक पॉज दीजिए और सोचिए कि ठीक है ना, इट्स लाइफ, एक चैलेंज आया है, अब मुझे इसके साथ जीना है, तो मुझे इसको एक्सेप्ट करूं। और जब हम देखिए, गीता में मैं आज सुन रही थी कि गीता के शायद 16वें अध्याय में कुछ 26 या कुछ क्वालिटीज बताई हैं एक इंसान की। उसमें एक चीज थी अक्रोध। अक्रोध का मतलब है कि ये नहीं है कि क्रोध ना करना, मतलब कि क्रोध को सप्रेस कर लेना, या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेना, नहीं, बल्कि हमें जब सप्रेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता है, कहीं ना कहीं
किसी और रूप में बर्स्ट आउट होता है। तो जरूरी है हम अक्रोध वाली स्थिति में तभी आएंगे जब हम सामने वाले इंसान को, सामने वाली सिचुएशन को, सामने वाले चैलेंज को, खुद को एक्सेप्ट करेंगे। जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करेंगे। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सामने से वो जो एक फॉग है, एक जो धुंध है, वो हट जाती है और एक चमक, एक सूरज हमें नजर आता है जो कि हमें राह दिखाता है। और ये जो एक्सेप्टेंस है, ये बच्चे के साथ हमारी रिलेशनशिप को अच्छा करता है, हमारा इरिटेशन, हमारा चिड़चिड़ाहट को खत्म करता है। और जब आपके साथ साथ बच्चा, क्योंकि देखिए बच्चा क्या होता है, जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। वो स्पॉन्ज की तरह होता है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर घर में माहौल खराब है ना, तो वो समझ जाता है कि आज घर में कुछ गड़बड़ है। तो लाइफ की गड़बड़ों को वो भी एब्जॉर्ब करता है। तो जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आपका बच्चा भी ऑथेंटिकली हैप्पी एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग बने और वो भी सीखे कि लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है और एक्सेप्ट करके ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये पक्की बात मान के चलिए कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हम लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, रियल हैप्पीनेस उसी अचीवमेंट पर आती है हमें। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन आई और वो टूट के बिखर गए, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और वो 55-60 साल की उम्र तक भी अपने आप को नहीं संभाल पाए। और एक मास्क लगा लेते हैं हम कि नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, लेकिन वो हैप्पी होते नहीं है, तो वो हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि ऑथेंटिकल हैप्पीनेस आनी चाहिए हम में, ठीक है। और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, मेरे दोस्तों को भी जानती हूँ, जिन्होंने अपनी लाइफ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने के कारण अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दी। उनके सामने भी इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी, सोशल हार्डशिप आई थी, इमोशनल हार्डशिप आई थी, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसको टैकल किया और आज वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं और एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग की तरह जीते हैं। उनके खुद से, बच्चों से, दोस्तों से, सबसे रिलेशनशिप अच्छी है और अच्छी लाइफ जीते हैं। तो बस मेरा एक ही कहना है कि लाइफ के इस चैलेंज को भी आप एक्सेप्ट करिए, ताकि आपका बच्चा भी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके और ऑथेंटिकली जीना सीखे। और हम आगे भी बात करते रहेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।